बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले लोगों के बारे में बताएंगे कि कुरान पाक की बेहुरमती लोग क्यों करते हैं और फिर इनका अंजाम क्या होता है। लेकिन उससे पहले वाइट उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को जब भी मौका मिलता है वो मुसलमानों के मुक़द्दसात पर हमला आवर हो जाते हैं और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। गुज़श्ता साल कतर में होने वाले फुटबॉल के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर कुरान मजीद की तिलावत ने एक रूह परवर माहौल कायम कर दिया था। इससे जहां इस्लाम का आफाकी पैगाम आम होने का एक मौका मैसर आया, वहां सैकड़ों अफराद ने इस्लाम का आफाकी पैगाम समझा और उसे कबूल भी कर लिया। ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के लिए नाकाबिले कबूल था। वो अपनी साजिशों से इस्लाम और कुरान के सामने दीवारें खड़ी करके इंसानियत को मिलने वाली तस्कीन और फलाह का रास्ता रोकना चाहते थे। इस्लामोफोबिया में मुब्तला इन नासुरों ने कहीं मस्जिद के मीनारों पर पाबंदी लगाई तो कहीं हिजाब को खत्म करने की कोशिश की। शान रिसालत की तौहीन, गुस्ताखाना खाके बनाए गए और कुरान मजीद फुरकान हमीद की आए रोज बेहुरमती इनका मामूल बन चुका है। नाज़रीन, इस तरह के वाकयात 2 अरब से ज्यादा मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने और दुनिया के अमन को तबाह करने की साजिश है। इन गुस्ताखाना वाकयात पर 57 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक और इनके नुमाइंदा तंजीम OIC सिर्फ एहतिजाजी करारदादों और ज़बानी जमा खर्च तक महदूद रहती है। गुज़श्ता दिनों स्वीडन में ईद उल अजहा के रोड स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर एक इराकी बदबख्त की जानिब से कुरान पाक के नुस्खे को न सिर्फ नजर आतिश किया गया बल्कि मुक़द्दस औराक की बेहुरमती भी की गई। इस शर्मनाक मुजाहिरे के लिए बाकायदा तौर पर अदालत से इजाजत ली गई थी और सख्त सिक्योरिटी में यह अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। इससे कबल जनवरी में भी स्वीडन में इस तरह का वाकया रूनुमा हो चुका है, लेकिन इस मरतबा बाकायदा अदालत के जरिए इजाजत लेकर यह कभी फैल अंजाम दिया गया और अदालत ने भी आजादी इजहार के नाम पर इसकी इजाजत देकर 2 अरब से ज्यादा मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। दुनिया भर के मुसलमान इस गुस्ताखाना फेल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। OIC ने भी हंगामी इजलास तलब किया जो सिर्फ मजम्मती करारदाद तक ही महदूद रहा। सिर्फ मराकेश और उर्दन ने स्वीडन से अपने सफीर वापस बुलाए और होना तो ये चाहिए था कि OIC इजलास में मुश्तरका तौर पर इस्लामी ममालिक स्वीडन से अपने सुफरा वापस बुलाने और उसके माशी और तिजारती बॉयकॉट का ऐलान करते, वरना इस तरह के वाकयात दुनिया को अमन को तबाह और मुसलमानों के मुक़द्दसात पर हमले जारी रहेंगे। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती करने वाला मलऊन खुद को एथियस्ट कहता है। इसका बुनियादी मकसद मुल्क में कुरान पर पाबंदी लगवाना है और उसने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आनिंदा चंद रोज में दोबारा कुरान की बेहुरमती करने का ऐलान भी किया है। इस तरह के वाकयात से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं और दिल खून के आंसू रो रहा है। नाज़रीन, मुसलमान हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में बदमस्त और मगरिब से इतने खौफजदा हैं कि आलम इस्लाम के जज्बात की तर्जुमानी करने से भी कासिर हैं। आलम इस्लाम सरापा एहतजाज बना हुआ है। हर जगह एहतजाजी मुजाहिरे मार्च मुनक्किद हो रहे हैं। स्वीडन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और स्वीडन के परचम नजर आतिश किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से मगरिब और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और ज्यादा ढिठाई के साथ अपने मुतासिबाना सरगर्मियों पर अमल पैरा है। नाज़रीन, कुछ दिनों बाद जब मामला ठंडा हो जाता है तो फिर ये अनासर सर उठा लेते हैं। इन नफरत अंगेज और मुतासिबाना कार्रवाइयों का मजहबी रवादारी, बाहमी एहतराम, तहजीब, शाइस्तगी की आला इंसानी इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं और ये आज़ादी राय के सरासर मुनाफी, बल्कि मगरिब का ये इस्लामोफोबिया दुनिया के अमन को तबाह करने के मुतरादिफ है। मगरिब में रोज बरोज इस्लाम के बढ़ते हुए कदम पर मगरबी दुनिया और इस्लाम दुश्मन अनासिर अपनी अयाराना हिकमत अमली पर अमल पैरा है और वो दुनिया भर के मुसलमानों को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसा रहे हैं ताकि मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने का मौका मैसर आ सके। इस मौके पर आलम इस्लाम और इसकी दीनी क़यादत को मेहराब व मिंबर की ताकत के जरिए उम्मत की रहनुमाई का फरीजा अंजाम देना होगा ताकि इस्लाम की असल तालीमात की रोशनी में पूरे आलम इंसानी को निज़ाम अदल और रहमत से मुतारिफ कराया जाए और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की हर साजिश को इत्तेहाद उम्मत के जरिए नाकाम बना दिया जाए। दुनिया भर के अमन पसंद बकाए बाहमी पर यकीन रखने वाली अक़वाम इस्लामोफोबिया का शिकार और मजहबी तासुबात की हामिल मुतशद्दिद कुव्वतों का रास्ता रोककर दुनिया को तबाही और बर्बादी से बचा सकती हैं। कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। गुमराह कुन जहन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा है और ये अनासिर मजहब, मुक़द्दस हस्तियों, अकायद और नजरियात को निशाना बनाकर दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि आलमी सतह पर पुरअमन, मुतवाज़िन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर यकीन रखने वाली कुव्वतें मिलजुल कर ऐसे रुझानात और वाकयात के तदारुक के लिए न सिर्फ ये काम करें बल्कि भरपूर कुव्वत के साथ इन अनासिर की बेखुनी की जाए और कुरान के बेहुरमती करने वाले सफाक दरिंदों को निशाने इबरत बनाया जाए। नाज़रीन, कुरान पाक वो अज़ीमुश्शान किताब है जो हर दौर में इंसानियत को रहनुमाई फराहम करती है। ये नूर है, इसकी रोशनी से पूरा आलम रोशन है।
ये अजीमुशान किताब अगर पहाड़ पर नाजिल कर दी जाए तो वो रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मदहोश और मुतासिब कुव्वतों ने इस अजीमुशान किताब की बेहुरमती नहीं की, बल्कि अपने आप को बर्बाद किया है और दुनिया और आखिरत में इन्हें इसका मजा चखना होगा। मगरिब के लोगों का वतीरा रहा है कि वो हमेशा से शिआर इस्लाम की तौहीन का इर्तिकाब करते हैं। मगरबी दुनिया आजादी इजहार राय की बात तो करती है, लेकिन होलोकॉस्ट पर कोई कुछ नहीं बोल सकता, जबकि इस्लाम से मुतालिक चीजों पर कतगन लगाई जाती है और शिआर इस्लाम की बेहुरमती के लिए हर किसी को आजादी है और अब अदालत के जरिए भी इसकी इजाजत दी गई है, जो कि सरासर गलत है। कुरान मजीद की बेहुरमती की इजाजत कोई अदालत नहीं दे सकती। इजहार राय की आजादी के नाम पर इस तरह की मजमूम हरकतों की किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मगरबी कुव्वतें मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान न लें, वरना खुदा न खास्ता मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर इन इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को वासिले जहन्नुम करके ही दम लिया जाएगा और तब तक हर मुसलमान का खून जोश मारता रहेगा। नाज़रीन, जिस अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है वो खुद इसकी हिफाजत भी करता है। आइए आपको कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले चंद मौलूनों का इबरतनाक अंजाम भी बताते हैं। स्लोवाकिया में एक शिलाज मराको नकवा नामी मौलूना ने कुरान पाक की बेहुरमती की और कुरान पाक के औराक को नजर आतिश किया, जिसके बाद मौलूना को ऐसा मरज लाहिक हुआ जिसने उसको जीते जी मुर्दों से बदतर बना दिया और देखने वाले इसके अंजाम से इबरत हासिल करते हैं। ऐसा ही एक वाकया रूस में भी पेश आया, जहां लाइव टीवी शो में इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया गया, लेकिन इस शो में नमाज का मजाक उड़ाने वाली मलऊना के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और खातून की गर्दन दबोच ली और खातून को इंतहाई बुरी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गई। अब आपको माजी में कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का बताते हैं। थाईलैंड में एक फैशन मॉडल ने कुरान पाक की बेहुरमती की। मलऊना की वालिदा ने मुताले के लिए कुरान पाक की जिल्द खरीदी, लेकिन लड़की ने वालिदा से कुरान पाक लेकर कूड़ेदान में फेंक दिया। वालिदा को ये बताते बताते मलऊना फैशन मॉडल की हालत गैर हो गई। उसकी आंखें खिंच गईं, मुंह और हाथ पांव टेढ़े हो गए और उस मॉडल को लाइव शो में बुलाया गया तो उसकी हालत गैर हो गई और लोगों ने खुली आंखों से इसका अंजाम देखा। एक मशहूर किस्सा है कि तुर्की के एक साहिल पर एक प्राइवेट जहाज में रक्स और सुरूर की महफिल मुनक्किद थी। जहाज पर 3000 के करीब लोग मौजूद थे। इंतहाई गैर अखलाकी महफिल में फौजी जर्नैल भी मौजूद थे और इसराइल से बतौर खास रक्कासाएं बुलाई गई थी। तुर्की के एक जर्नैल ने इस महफिल में कुरान पाक के औराक फाड़ कर फेंक दिए और नाजेबा कलिमात अदा किए, जिसके बाद समंदर में खौफनाक लहरें उठी और अचानक नमूदार होने वाली आग के शोलों ने जहाज को लपेट में ले लिया और सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि पूरा इलाका और करीबी जजीरा भी तबाह बर्बाद हो गया और लोगों की लाशें तक नहीं मिली। नॉर्वे में इस्लाम मुखालिफ मुजाहिरे के दौरान मुजाहिरीन के लीडर लॉरेन थॉरस ने कुरान पाक की सरेआम बेहुरमती की। इस मौके पर एक गैरतमंद मुसलमान नौजवान ने लॉरेन थॉरस पर हमला कर दिया और मलऊन को मार मार कर बेहाल कर दिया। मगरिब में आजादी इजहार के नाम पर इस्लाम की तौहीन के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि OIC और तमाम मुसलमान ममालिक स्वीडन के वाकये पर आवाज उठाएं और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की प्लेटफॉर्म से मौसर कानून साजी की जाए और ऐसे शर्मनाक वाकयात में मुलव्विस मलऊन अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा ताकि हमें पता लगे कि आम मुसलमान के जज्बात इससे किस कदर मुतासिर होते हैं और किस कदर दुख और तकलीफ और कर्ब होता है एक आम मुसलमान को जब उसको ये मालूम हो जाए कि उसके दीन, उसकी मजहबी किताब, उसके मजहबी पेशवा की इस हद तक तौहीन की गई है और इसमें तमाम तर इदारे, तमाम तर रियासतें और तमाम तर मुल्क और एक गिरोह उनकी सरपरस्ती भी कर रहा है। आज की वीडियो से बस इतना ही। अजहर इकबाल बंगश को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।